नमस्ते। अच्छा, कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि व्याकरण बस नियमों का एक जाल है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक मजेदार शब्द पहेली की तरह देखें? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम समास की दुनिया में उतरेंगे, जहां शब्द मिलकर कुछ ऐसे नए मतलब बनाते हैं कि बस दिमाग घूम जाए। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो हमारी पहेली शुरू होती है एक बड़े ही मजेदार सवाल से। अब देखिए, एक शब्द है नवरत्न। इसमें नव है यानी 9, एक संख्या। तो ये हो गया द्विगु समास। ठीक है। तो फिर दशानन में भी तो दश यानी 10 है ना? ये भी एक संख्या है। तो फिर इसे बहुव्रीहि समास क्यों माना जाता है? भाई यही तो वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला सुराग उन शब्दों में छिपा है जो एक संख्या से शुरू होते हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक जैसी बनावट होने के बावजूद दो शब्द बिल्कुल अलग-अलग मतलब दे सकते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये। असली खेल यहीं पर है। देखिए, नवरत्न का मतलब एकदम सीधा साधा है, 9 रत्नों का समूह, बात खत्म। संख्या यहाँ सिर्फ गिनती बता रही है। लेकिन दशानन का मतलब सिर्फ 10 मुंह नहीं है। नहीं, जब हम इसे तोड़ते हैं यानी इसका विग्रह करते हैं तो बनता है 10 हैं मुंह जिसके। इसका मतलब ये शब्द अपने से बाहर किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। बस यहीं से हमारी पहेली सुलझनी शुरू हो जाती है। तो इस पूरी पहेली की जो चाबी है ना, वो है रूढ़ अर्थ। रूढ़ अर्थ मतलब वो खास मतलब जो किसी शब्द के साथ हमेशा के लिए चिपक जाता है। जब कोई दशानन कहता है तो दिमाग में कोई भी 10 मुंह वाली चीज नहीं आती है ना? नहीं, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, रावण। और ये जो विशेष अर्थ है ना, ये इतना मजबूत है कि ये शब्द के असली सीधे साधे मतलब पर हावी हो जाता है। और व्याकरण में बस इसी चीज को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जब कोई शब्द अपने टुकड़ों के मतलब को छोड़कर किसी तीसरे बिल्कुल नए मतलब की तरफ इशारा करे तो बस समझ जाइए कि वो बहुव्रीहि समास है। ये हमारी इस पहेली को सुलझाने का पहला और सबसे जरूरी नियम है। ठीक है, तो अब एक नियम तो हमारे हाथ लग गया है। चलिए अब कुछ और सबूत इकट्ठा करते हैं। ये देखना भी तो जरूरी है कि दशानन कोई अकेला ऐसा केस तो नहीं है। क्या ये नियम दूसरे शब्दों पर भी लागू होता है? देखते हैं। तो अगला सुराग ये रहा, वज्रपाणी। इसका विग्रह क्या हो सकता है और इसमें कौन सा समास होगा? जरा सोचिए, क्या ये शब्द भी दशानन की तरह किसी खास व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है? चलिए इसे भी तोड़कर देखते हैं। वज्र यानी बिजली का एक हथियार और पाणी यानी हाथ। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? जिसके हाथ में वज्र है। ठीक है, यहां तक तो सब बड़ा सिंपल लगता है, पर असली राज इसके छिपे हुए मतलब में है। और इसका रूढ़ अर्थ है देवराज, इंद्र। देखा, बिल्कुल दशानन की तरह ही वज्रपाणी शब्द हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता जिसके हाथ में वज्र हो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देवराज इंद्र के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये बहुव्रीहि समास का एक और जबरदस्त उदाहरण है। चलिए एक केस और देखते हैं। अगला शब्द है मृत्युंजय। क्या लगता है, क्या इसमें भी कोई छिपा हुआ मतलब है? आइए इसका भी विश्लेषण करते हैं। मृत्यु और जय यानी विजय, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बना मृत्यु पर विजय पाने वाला। और इसका रूढ़ अर्थ क्या है? भगवान शिव। हम सब जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को ही समर्पित है। तो एक बार फिर देखिए, वही नियम काम कर रहा है। शब्द के दो टुकड़े मिलकर किसी तीसरे खास मतलब की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये पैटर्न आपको हर जगह मिलेगा। जैसे शाखा मृग को ले लीजिए। शाब्दिक मतलब है डालियों का हिरण, लेकिन ये शब्द असल में बंदर के लिए रूढ़ हो चुका है। या फिर मरकट आसन, बंदर जैसा आसन। ये योग के एक खास आसन का नाम है। हर एक बार शब्द का सीधा मतलब उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसका वो खास रूढ़ अर्थ। तो अब तक हम उन शब्दों को देख रहे थे जो किसी तीसरी चीज की ओर इशारा करते हैं। अब अपनी पहेली के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द किसी और की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का ही वर्णन करते हैं। ये विशेषण और विशेष्य का बड़ा ही दिलचस्प खेल है और इसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है नीलोत्पलम। इसका विग्रह करके देखिए। नीला है जो उत्पल, मतलब नीला कमल। यहाँ नील यानी नीला रंग एक विशेषण है।
जो उत्पल यानी कमल की विशेषता बता रहा है। कोई तीसरा मतलब नहीं, कोई छिपा हुआ राज नहीं, बस एक सीधा साधा वर्णन। अब कर्मधारय समास के कई रूप हो सकते हैं, पर इन सब का आधार एक ही है, वर्णन। जैसे नीलोत्पलम में एक विशेषण एक संज्ञा का वर्णन कर रहा है, लाल पीला में दोनों ही शब्द विशेषण हैं, और कृताकृत यानी किया अनकिया इसमें भी एक तरह का वर्णन ही है। इन सब में देखिए कोई छिपा हुआ तीसरा मतलब नहीं है, बस सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन है। चलिए अब अपनी जांच को अगले पड़ाव पर ले चलते हैं, तत्पुरुष समास। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें शब्दों को जोड़ने वाले कुछ चिन्ह या कहिए छोटे छोटे शब्द गायब हो जाते हैं, और कभी-कभी तो पूरे के पूरे शब्द ही गायब होते हैं। इसका एक बहुत ही आसान सा प्रकार है नन्य तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, शब्द के आगे अ या अन लग जाता है जो उसे नेगेटिव बना देता है। जैसे अनदेखा मतलब न देखा हुआ। सिंपल है ना। अब ये वाला उदाहरण देखिए, बड़ा मजेदार है। दही बड़ा। अब ये सिर्फ दही और बड़ा को जोड़ना तो नहीं है, है ना। इनके बीच में से कुछ शब्द गायब हैं। कौन से शब्द? में डूबा हुआ। तो पूरा मतलब बनता है दही में डूबा हुआ बड़ा। और क्योंकि यहाँ बीच का पूरा पद ही गायब है, इसीलिए व्याकरण में इसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष कहते हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के बाद आखिर हमारे हाथ लगा क्या? हमें मिला है समास को पहचानने का एक मूल मंत्र, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कोई भी बड़ी आसानी से सही समास तक पहुंच सकता है। तो सबसे जरूरी बात ये रही, जब भी कोई सामासिक शब्द दिखे तो बस खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या ये शब्द सिर्फ एक समूह या कलेक्शन की बात कर रहा है, जैसे नवरत्ना? अगर हाँ, तो ये द्विगु समास है। दूसरा सवाल, क्या शब्द एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं या एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे नीलोत्पलम? अगर हाँ, तो ये कर्मधारय है। और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये शब्द मिलकर किसी नए तीसरे मतलब की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे दशानन? अगर इसका जवाब हाँ है तो वो बहुव्रीहि समास है। अगर इसे एक लाइन में कहूं तो समास को समझने के लिए बस इतना पूछना है, क्या इन शब्दों का मतलब एकदम सीधा साधा है? क्या ये एक दूसरे के बारे में कुछ बता रहे हैं, या फिर ये मिलकर किसी और ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो पहेली सुलझ गई। अब अगली बार जब कोई रसोई घर, राजकुमार या नीलकमल जैसा शब्द सुनाई दे तो एक पल के लिए रुकिएगा। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि हर शब्द के पीछे एक छिपी हुई कहानी है, एक बनावट है। इस नए चश्मे से जब भाषा को देखेंगे ना, तो वो और भी ज्यादा मजेदार लगेगी।